तो ये आपकी एकता नहीं है, आप एक नहीं हो। इसलिए आपका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ मुंबई थाने से बता रहा हूँ आप लोगों को, जागिए। बहुत सारे हमारे भाई जो है उत्तर प्रदेश से हैं, अगर ये लोग ध्यान नहीं देंगे और हमारे जो शोषित पीड़ित भाई हैं, क्योंकि मैं उस मुद्दे पे जाना ही नहीं चाहता हूँ जो असंवैधानिक शब्द है, मैं उन शब्दों को लेता ही नहीं। क्योंकि हम लोग भारत शिव नागवंशी हैं, भगवान शिव का भार उठाने वाले हम लोग भारत शिव नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं। आप जाइए तो 4000 साल पहले काशी में दशा घाट नहीं है क्या? दशा घाट कितने लोग जानते हैं? बनारस में वो किसके नाम से? राजा वीरसेन, भारत शिव राजपासी जी के नाम से, जिन्होंने कुषाणों को भारत तक खदेड़ा था, चाइना तक खदेड़ा था, चाइना तक खदेड़ा और पुनः शिव मंदिरों को बनवाया और शिवलिंग को अपने कंधे पर उठा के पवित्र और गंगा नदी का जलाभिषेक कराया था। तब हम लोग भारत शिव बोले गए थे। अपना इतिहास तो पढ़िए। काशी का मतलब क्या होता है? काशी का संस्कृत भाषा में पा मतलब पकड़, अच मतलब तलवार। जो रण में, जो हाथ में तलवार धारण करते थे उन्हें फांसी कहा जाता है, और पाली भाषा में हम रक्षक कहलाते हैं। भाई अब वो शिक्षा अपना ग्रहण कर लो, ये अपने इतिहास को भूल जाओ। अब आप देखिए, आजादी के 78 साल हो गए कि नहीं हो गए? और आजादी के 78 साल हुए हैं और इतना ज्यादा बदलाव केवल 5 साल में हुआ। आप बताइए, अगर युवा 5 साल में जगह कि नहीं जगह? 5 साल में जगह है, तो 75 साल लोग किसका मिशन लेके चल रहे थे? किसका मिशन लेके चल रहे थे? कभी पूछा आप लोगों ने? आज से 20 साल पहले जाएंगे, किसी भी राज्य के या भारतीय स्तर पे जो पार्टी है, कोई भी हमारे महापुरुषों का बैनर लगाता था, फोटो लगाता था? बताइए। आज होड़ मची है उत्तर प्रदेश में, मची ही नहीं मची? आप बताइए। प्रधानमंत्री जी गए वहां पे लखनऊ में, क्या बोला? महाराजा बिजली पासी के बारे में बोला कि नहीं बोला? ये आप लोगों की एकता है, ये आप लोगों का भाईचारा है। आप लोग एक हो जाइए, अपने विकास, अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपने इतिहास पर वोट करना चालू कर दीजिए। एक दिन अखंड भारत नहीं, पूरे विश्व में आपके इतिहास की चर्चा होगी कि नहीं होगी? आप लोग इस मुद्दे काम करिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए जो सम्मानित है, पढ़े लिखे हैं, वहां पर तो चीजें नहीं जाती है। अभी हमारे लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। कलयुग में आज लोकतंत्र है, हमारे लोग वफादार बहुत होते हैं, उनको बहका दिया जाता है। बहकिए मत। देखिए ये जो इस समय का जो माहौल है, चप्पे चप्पे पे छलिया लोग घूम रहे हैं, लूटने वाले लोग घूम रहे हैं। सतयुग नहीं है जो आपकी सच्ची बातों का फायदा उठाया जाएगा, आपकी बातों को लोग तवज्जो देंगे। यहाँ तवज्जो धन को दिया जाता है, दिया जाता कि नहीं दिया जाता? आपकी बातों को नहीं दिया जाएगा। आप भोले भाले लोग हो, किसी को शराब में खरीद लिया जाता है, किसी को लिया चना में खरीद लिया जाता है, वो भीड़ मत करिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूँ, मुंबई में तो हमारे भाई कमाल है, एकजुट है और हर एक साल में एकजुट होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी ये लोग खड़े हुए हैं। अगर ये लोग हैं तो आप लोग हो। अजय पासी अगर बोले मुंबई महाराष्ट्र में एकजुट होना है, तो कार्यक्रम हो या कोई मुसीबत हो, एकजुट होंगे कि नहीं होंगे? हाथ खड़ा करिए सब लोग। देखिए मैं यही कहूंगा कि अगर किसी गरीब पासी के ऊपर एक थप्पड़ पड़ रहा है, तो फिर दर्द पूरे मुंबई महाराष्ट्र में उठना चाहिए। उठेगा कि नहीं उठेगा? और अपने भाई मजबूत होने चाहिए। जिधर बोले उधर बटन दबाओ, जिधर बोले उधर बटन दबाना चाहिए। याद रखिएगा, क्योंकि आप इन्हें ताकत दोगे तो आपको ताकत मिलेगी। अगर आप इन्हें ताकत नहीं दोगे तो वो ताकत आपको नहीं मिल पाएगी। मुझे बहुत पीड़ा होती, मेरे भाई यहाँ रुकना चाहते थे, उनके पास साधन नहीं था, उनको जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? वो मजबूर थे, वो हमको सुनना चाहते थे, लेकिन मजबूरी है, कमाने खाने आए हैं, उनको समय से अपनी जगह जाना है। तो मैं उनको भी मजबूत होता देखना चाहता हूँ, उनको भी एक मजबूत मिले ताकि वो भी अपनी गांव से खड़े हो। यही मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को बताता हूँ कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अपने महापुरुषों को इसी तरीके तवज्जो दिया जाता तो पहले ही बदलाव हो जाता कि नहीं हो जाता? बहुत सारे लोग होते हैं, मैं कहता हूँ, मुझे बहुत लोग विरोधी कह देते हैं मैं अपनी सनातन परंपरा को मानता हूँ, मैं सनातन